नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। शहर के पांडव मार्केट स्थित देव डायग्नोस्टिक सेंटर से देर रात अचानक से धुआं निकलता हुआ दिखा, तो तुरंत ही पुलिस कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना दी गई, जिसके तुरंत बाद ही शहर कोतवाली पुलिस व फायर फाइटर मौके पर पहुंचे, जहां डायग्नोस्टिक सेंटर पर ताले लगे होने से ताला तोड़कर आग बुझाई गई। हालांकि डायग्नोस्टिक सेंटर में आग लगाने वाला युवक सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस जल्द ही उसे ढूंढ निकालेगी। मंदसौर जिला अस्पताल से सामने स्थित पांडव मार्केट में संचालित होने वाली देव डायग्नोस्टिक सेंटर पर रात्रि के समय अचानक ही आग लगने से धुआं निकलता देख मार्ग से गुजर रहे आमजन ने इसकी सूचना देव डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक व पुलिस कंट्रोल रूम को दी, जिसके तुरंत बाद ही कोतवाली पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। किंतु डायग्नोस्टिक सेंटर पर ताला लगा होने से सेंटर के ताले तोड़कर आग पर फायर फाइटर की मदद से जल्द ही काबू पा लिया गया, जिससे आगजनी में ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। तो वहीं देखने वाली बात यह रही कि आग लगी या लगाई गई, क्योंकि डायग्नोस्टिक सेंटर की विद्युत लाइन पूरी तरह से सुरक्षित है, कहीं से भी वायर में आग लगने जैसा कोई पॉइंट नहीं है। तो वहीं आग शटर के पास ही लगी है, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि आग जानबूझकर लगाई गई है। वहीं डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक का भी यही कहना है कि पारिवारिक विवाद के चलते उन्हें भी आशंका है, उनसे द्वेषता रखते हुए उनके ही किसी परिवार के सदस्य ने यह आग लगाई है या लगवाई है। खैर, जो भी हो, पूरी स्थिति पुलिस जांच में पता चल रही आएगी। तो वहीं डायग्नोस्टिक सेंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी आग लगने के पीछे का कारण क्या है, पुलिस द्वारा इस बात का भी पता लगाया जा रहा है। आग लगी क्या, किस कारण से लगी क्या? हाँ भाई साहब, मैं डॉक्टर देवीदास संगतानी हूँ, पिता ताराचंद संगतानी। ये हमारा संस्थान है देव डायग्नोस्टिक सेंटर, जो पांडव मार्केट में स्थित है। इसमें क्या रात को करीब 1 बजे हमारे पास समाचार आया अज्ञात लोगों के द्वारा कि भाई आपके वहाँ पर कोई धुआं निकल रहा है वहाँ देव डायग्नोस्टिक सेंटर से। तो हम परिवार के 4-5 जने तुरंत यहाँ पर आए। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन उपस्थित था, जो अग्निशमन दल उपस्थित था और एमपीपी के जो कुछ कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो चाबी हम नहीं ले पाए थे, तुरंत भाग के आए थे। तो ताले तोड़ के अंदर खोला गया, तो उसमें हमको ऐसा जो सोफ़ा है हमारा जो एंट्रेंस पे, उसमें से ऐसा आग का गोला सरीका उड़ता हुआ दिख रहा था। उस आग के गोले में से जो नीचे से आग दिख रही थी, तो अग्निशमन दल वालों ने उसको आग को बुझाया। और आग बुझाने के बाद जब हम अंदर देखे तो अंदर कहीं पर भी किसी भी लाइट का पॉइंट पे कहीं भी ऐसा नुकसान नहीं दिखा। एमसीबी सब बराबर थी और जो आग दिख रही थी वो एंट्रेंस पे सोफ़े के इधर से ही दिख रही थी। तो मतलब हमको शंका है कि किसी भी षड्यंत्र द्वारा ये आग लगाई गई है। ये कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक फॉल्ट या कोई भी ऐसा हमको संभावना नहीं दिख रही है। तो हम प्रशासन जी सीसीटीवी कैमरा हमारे यहाँ लगे हुए हैं, उनके वो फुटेज खंगाले जाएंगे, उससे पता लग जाएगा कि ये षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था। आपको किसके ऊपर आशंका तो हमारी क्या कि थोड़ा ऐसा पारिवारिक विवाद चल रहा है कमलेश कुमार होतवानी से, तो उसने करवाया होगा, पर षड्यंत्र पूरा करवाया होगा। शहर में कई जगह नगर पालिका द्वारा घर घर पानी सप्लाई के लिए डाली गई पाइपलाइन के मेन चेंबर फूट रहे हैं, जिससे पाइपलाइन से नालों में जाने की बजाय सड़क पर भी व्यर्थ पानी बह रहा है। अब इसे नगर पालिका की लापरवाही कहें या अनदेखी कि इस भीषण गर्मी में भी सैकड़ों गैलन पानी सड़क पर व्यर्थ बह रहा है। मंदसौर शहर की नगर पालिका राम भरोसे ही चल रही है। नगर पालिका में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नहीं है कि वह शहर विकास को लेकर कोई योजना तैयार करे या शहर में आमजन को हो रही परेशानी का निराकरण कर सके। वर्तमान में नगर पालिका में यह स्थिति है कि जिसकी जो मर्जी हो वह काम करे। इस भीषण गर्मी में शहर में कई जगह की पाइपलाइन फूटी है, किंतु जिम्मेदारों का इस और कोई ध्यान नहीं है। जहां आमजन को पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, ऐसे में शहर की सड़कों पर सैकड़ों गैलन पानी व्यर्थ बह रहा है। ताज़ा मामला शहर के नयापुरा रोड का है, जहां बने पानी की पाइपलाइन के चैम्बर से पिछले 7 से 8 दिन से लगातार पाइपलाइन फूटी होने के कारण पानी व्यर्थ ही सड़क पर बह रहा है। जहां एक और आमजन पीने के पानी के लिए दर दर भटक रहा है, तो वहीं नगरपालिका कर्मचारियों की लापरवाही के चलते यहां पानी व्यर्थ बह रहा है, जिससे सड़क मार्ग से गुजरने वाले आमजन भी बहते पानी को देखते हुए आश्चर्य कर रहे हैं कि यहाँ तो पानी मिल नहीं रहा और यह पानी किस तरह व्यर्थ बह रहा है। बता दें कि यह पानी का चैम्बर बीच सड़क पर बना है, जहां से भारी वाहनों का आना जाना लगा रहता है, जिस कारण से पानी का पाइप बार बार फूट जाता है। नगरपालिका अधिकारियों को चाहिए कि इस चैम्बर को बीच सड़क से हटाकर सड़क की एक तरफ साइड में शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे पाइपलाइन भी नहीं फूटेगी और पानी भी व्यर्थ नहीं बहेगा। पानी का चैम्बर फूटा हुआ, पानी डूब रहा है, क्या कहना? देखिए, ये हर बार की समस्या हो चुकी है यहाँ पे। हर बार मतलब 1-2 दिन छोड़कर हर बार यहाँ पे चैम्बर फूट जाता है और पानी का व्यर्थ होता है। यहाँ पे हर बार होता है, आए दिन देखने में आता है। लोगों को आने जाने में बहुत परेशान हो रही है और जिस प्रकार से गर्मी हो रही, जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है, उस कारण पानी का कहीं ना कहीं व्यर्थ हो रहा है।
इसमें नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए और ये हर बार की समस्या है। फूटा हुआ है, लाखों गैलन पानी यहाँ से जो है बह रहा है, क्या कहना है? लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और बीच चौराहे पर अगर भारी वाहन निकलते हैं तो उसे फूटना स्वाभाविक है। 20 साल से इसकी डिमांड की जा रही है कि इसको साइड में किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई होती ही नहीं है। तो कब तक जनता ये सब प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। उनको एक स्वच्छ रोड चाहिए होता है, भारी वाहन निकलते रहते हैं, लोडिंग वाहन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था को क्यों नहीं सुधारा जाता है? देखने में आ रहा है कि कई पानी जो है डूबा हुआ है, कई तरह से पानी निकल रहा है। तो ये कई जगह से पानी निकल रहा है, तो पुरानी पाइपलाइन हो गई है तो उससे सुधारा जाए और बीच सड़क पे नहीं किया जाए, साइड में उसकी व्यवस्था की जाए। साइड में पाइप और गड्ढे क्यों नहीं बनवाए जाते, क्यों बीच रोड पे करवाया जाता है? आम जनता परेशान होती है, कई के फ्रैक्चर हो जाते हैं हाथ पैरों के। कब तक ये सहन करेंगे? आम जनता कब तक सहन करेगी? शहर कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार आचार संहिता के चलते कोतवाली थाना क्षेत्र में रोजाना अलग अलग जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाकर बिना नंबर 3 सवारी गाड़ियों के कागज चेक कर अनियमितता पाए जाने पर चालान भी बनाए जा रहे हैं। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस द्वारा आचार संहिता के चलते रोजाना थाना क्षेत्र के अलग अलग जगह वाहन चेकिंग अभियान के तहत बिना नंबर बिना सवारी वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी है, जो कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद 6 जून को समाप्त होगी। उसको ध्यान में रखते हुए कोतवाली पुलिस द्वारा प्रतापगढ़ पुलिया के यहाँ वाहन चेकिंग के लिए टीम लगाई गई है। चेकिंग में लगी पुलिस टीम द्वारा 2 पहिया वाहन को रोका जा रहा है जिसका नंबर नहीं है या 3 सवारी बैठी हों। उन वाहनों को रोककर पहले तो उनके कागज की जांच की जा रही है, उसके पश्चात नियमों का पालन नहीं करने पर चालान भी काटा जा रहा है। वाहन चेकिंग के दौरान जब पुलिस जवान द्वारा वाहन को रोका जाता है तब से संबंधित वाहन चालक रसूख रखने वालों को फोन लगा देता है ताकि चालान ना कटवाना पड़े और फोन लेकर सीधे अधिकारी के हाथ में थमा देते हैं। ऐसे में पुलिस भी पूरी कार्रवाई के दौरान अगर 50 वाहन भी रोकती है तो इस तरह की रसूखता के चलते मुश्किल से 4 या 5 वाहनों के ही चालान बना पाती है। बाकी लोगों को फोन पर मिले निर्देश के बाद बिना चालान के ही छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर नॉर्मल रूटीन चेकिंग की जा रही है जिसमें 3 सवारी बिना नंबर की मोटरसाइकिल और जो इस तरह की गाड़ियाँ हैं उनको रोककर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका द्वारा आज फिर कालाभाटा डैम से रामघाट पर पानी लिया गया है। अब रामघाट 10 फीट तक भर गया है। शहर में रामघाट बांध से ही पानी की सप्लाई की जाती है। चंबल का पानी भी पर्याप्त मात्रा में लिया जा रहा है। मंदसौर नगर पालिका द्वारा शहर में पानी की सप्लाई के लिए एक बार फिर कालाभाटा डैम से रामघाट पर पानी लिया है। अब रामघाट बांध का जलस्तर 10 फीट हो चुका है। यहीं से पानी फिल्टर करके शहर में आमजन को पानी की सप्लाई की जाती है। आज अगर नगर पालिका अध्यक्ष ने भी टीम के साथ जल संकट जैसे हालात न हो, इसके लिए रामघाट बांध सहित शहर के अन्य जल स्रोतों का निरीक्षण किया। व पानी पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, संबंधित अधिकारियों से भी इस बारे में चर्चा करके शहर में जहां भी नलों से पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा है वहां पानी के टैंकर भेजने के भी निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि शहर में कई जगह पानी का कम प्रेशर होने से पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते कई बार आमजन को वार्ड पार्षदों से पूर्व में शिकायत भी की गई थी, किंतु उसका भी आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। तो आज नगरपालिका अध्यक्ष ने नगरपालिका के कर्मचारियों को टैंकर के माध्यम से भी शहर में जल सप्लाई के आदेश दिए हैं। पानी लिया है आज फिर कालाभाटा डैम से। जी हाँ, आज कालाभाटा डैम से लगभग 3 फीट के आसपास हमने पानी वहाँ से छोड़ा है, जो रामघाट पर लगभग 10 फीट का लेवल हम कर रहे हैं। हालांकि यह पानी हम 2 से 3 दिन बाद लेने वाले थे, लेकिन चूंकि वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए हमको 2 दिन पहले पानी लेना पड़ा। फिर भी नगरवासियों के लिए चिंता की कोई भी बात नहीं है। हमारे पास लगभग 10 जुलाई तक का पर्याप्त पानी है मंदसौर शहर में सप्लाई के लिए। चंबल का पानी देखिए, चंबल का पानी भी निरंतर आ ही रहा है और उस पानी से हमें निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। जनता को पेयजल देने के लिए पानी लिया जा रहा है बांध से, क्या कहना है? देखिए, कालाभाटा बांध से हम अभी तक दिसंबर से अभी तक 5 बार पानी ले चुके हैं। कालाभाटा में हमारे पास अभी 6 फीट 10 इंच पानी है, जो आगामी 2 माह के लिए पर्याप्त है। तो अभी हमने 4 रोज़ पहले थोड़ा सा पानी लिया था, जिससे हम 20 दिन फिल्टर से पूर्ति कर सकेंगे। अब 20 दिन बाद फिर हम फिल्टर से पानी लेंगे, कालाभाटा से पानी लेंगे, तो वह पानी कम से कम 26 दिन चलता है। तो कुल मिला के हमारे पास 30 जुलाई तक पानी के स्टॉक की कोई समस्या नहीं है और पानी पर्याप्त है।
और शहर में कोई पेयजल संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है। कतिपय ऐसे क्षेत्रों से खबरें आती हैं जो ऊंचाई वाले हैं कि पानी नहीं पहुंच रहा है या कहीं कहीं स्लो मोशन में पहुंच रहा है, तो ऐसे क्षेत्रों में हम टैंकर लगा के पूर्ति कर रहे हैं। तो इस भीषण गर्मी में भी जल प्रदाय में हम आदरणीय अध्यक्ष जी श्रीमती रमा देवी गुर्जर के नेतृत्व में हम लोग जल प्रदाय की पूरी व्यवस्था मुस्तैदी से कर रहे हैं। शहर में किस तरह सुविधा की अभी पेयजल छोड़ के दिया जा रहा है? देखिए, कतिपय क्षेत्रों में तो प्रतिदिन दे रहे हैं, लगभग 70% में प्रतिदिन दे रहे हैं। जो ऊंचाई वाले हैं, चाहे जिन पे ज़्यादा लोड है, उसमें एक दिन छोड़ के दे रहे हैं, लेकिन पानी रेगुलर दे रहे हैं। चंबल के पानी की चंबल में भी अभी पर्याप्त पानी है और वहाँ मोटरें हमारी चल रही हैं, वहाँ भी अभी कोई समस्या सच नहीं है। इस भीषण गर्मी में भी जाम नालियों का पानी सड़कों पर बहकर निकल रहा है और उसी गंदे पानी में होकर आम जन भी गुजर रहे हैं। नगर पालिका स्वच्छता को लेकर चाहे लाख दावे करे, किंतु शहर में स्वच्छता को लेकर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मंदसौर नगर पालिका द्वारा समय समय पर शहर की स्वच्छता को लेकर दावे किए जाते हैं, किंतु शहर में स्वच्छता को लेकर जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जो कि आपको इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रही है। आप जो ये सड़क पर बह रहे पानी की तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोई बारिश का पानी नहीं, ये पानी है शहर की नालियों का गंदा पानी, जो कि नालियां जाम होने से सड़क पर बह निकला और इस तरह से शहर का मुख्य बाजार कालिदास मार्ग पर सड़क पर गंदा पानी भर गया, जिसमें होकर आमजन भी गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि यह नज़ारा जिला भाजपा कार्यालय के सामने स्थित गौशाला के बाहर का है, जहां की नालियां जाम होने से नाली का गंदा पानी बड़ी मात्रा में सड़क पर बह रहा है और इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन व पैदल जाने वाले आमजन मजबूरी में इस गंदे पानी में होकर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि ये वो मुख्य मार्ग है जहां से नगरपालिका के कई अधिकारी व नगरपालिका के पार्षद निकलते हैं, किंतु किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया या जानबूझकर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। कभी ऐसा आता है कि डांट लगने से नाली जाम हो जाता है और जल भराव हो जाती है, और जैसे ही हम लोगों को सूचना मिलती है 2 घंटे के अंदर हम सफाई कर देते हैं। जैसे अभी हमें सूचना मिली, हम 2 मिनट के अंदर वहाँ JCB और कर्मचारी भेज के सफाई कर देंगे। स्विफ्ट कार में मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए गरोठ पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है। इनके पास से पुलिस ने 46 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। गरोठ थाना प्रभारी प्रभात गौड़ ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गाड़ी क्रमांक MP09CA 1773 को रोककर तलाशी ली गई। कार में 3 कट्टों में भरा 46 किलो अवैध पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया। वहीं कार से 2 आरोपी पुरुषोत्तम और पीरूलाल को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सर, अवैध मादक पदार्थ पकड़ा है, क्या मामला था सर? आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति एक गाड़ी से, 4 व्हीलर गाड़ी से डोडा चूरा लेकर निकलने वाले हैं। तो सूचना की तस्दीक में थाना गरुड़ से भारत कटरा के नेतृत्व में टीम रवाना की गई थी। एक लाल कलर की स्विफ्ट गाड़ी पकड़ी, जिसकी तलाशी लेने पर उक्त गाड़ी में करीब 46 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया है। आरोपी पुरुषोत्तम और पीरूलाल के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और इसमें एक व्यक्ति जो किससे लाना बता रहा है, उसकी भी जांच की जा रही है। सर, आरोपी कहाँ के हैं? आरोपी एक दसूरिया का है और एक राजस्थान क्षेत्र का है, मिसरौली थाना क्षेत्र। गरुड़ पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए एक युवक को पकड़ा है। आरोपी के पास से पुलिस ने 300 ग्राम एल्प्राजोलम और 150 ग्राम अफीम बरामद की। गरुड़ थाना प्रभारी प्रभात गौड़ ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बोलिया गरुड़ रोड बालाजी मंदिर रेलवे फाटक के पास बिना नंबर की बजाज प्लेटिना को रोककर तलाशी ली गई। आरोपी के पास से 300 ग्राम एल्प्राजोलम और 150 ग्राम अफीम बरामद किया। वहीं आरोपी ने अवैध मादक पदार्थ राजस्थान की पिड़ावा निवासी रईस से लाना बताया, जिसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सर, अवैध मादक पदार्थ पकड़ा है, क्या मामला था? कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पावटी के पास हनुमंती मंदिर के पास से कोई व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लेकर निकलने वाला है। तो मुखबिर सूचना की तस्दीक में सब इंस्पेक्टर भरत कटारा और उनके साथ टीम रवाना की गई थी, जो मौके से एक व्यक्ति बद्रीलाल मेघवाल निवासी फूलखिला का है, थाना क्षेत्र गरुड़ का ही है, उसके पास से 300 ग्राम एल्प्राजोलम जो नशीले गोलियां बंदी जैसे जब्त की गई और करीब 150 ग्राम अफीम भी जब्त की गई है। आरोपी उक्त मादक पदार्थ एक रईस पिड़ावा के यहाँ से लाना बता रहा है, तो रईस को भी गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को शीघ्र माननीय न्यायालय पेश कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, और भी कोई आरोपी हो सकते हैं? हाँ, उसमें भी बेचना के स्तर पर है मामला, और ये बद्री जो है स्वयं ही गोलियाँ बनाकर बेचता है। पूर्व में भी बद्री के खिलाफ थाना सामगढ़ में एक अपराध में 10 साल सजा काटकर अभी आया है जेल से। नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम मोकड़ी के निवासी 2 सगे भाइयों की महाराष्ट्र के औरंगाबाद हाईवे पर दर्दनाक मौत हो गई है।
सड़क हादसा इतना भयानक था कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इको कार की बॉडी को काटकर दोनों भाइयों के शव को बाहर निकाला गया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम को मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली मोकड़ी गांव निवासी गोविंद पिता शिवलाल गरासिया उम्र 28 वर्ष व अर्जुन पिता शिवलाल गरासिया उम्र 25 वर्ष इको कार से अगरबत्ती बेचने जा रहे थे। तभी महाराष्ट्र के औरंगाबाद हाईवे पर उनकी इको कार को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं सड़क हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस व बचाव दल मौके पर पहुंचा और दोनों भाइयों के शव को इको कार की बॉडी को काटकर बाहर निकाला गया, जिसके बाद स्थानीय शासकीय अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने सड़क हादसे की जानकारी परिजनों को दी। मंगलवार को पुलिस ने दोनों भाइयों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। देश की सुरक्षा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात एक फौजी भाई अपनी मृतक बहन को न्याय दिलाने को लेकर परिजनों के साथ मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां मृतक बहन के ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की गई। एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल को दिया। इसके साथ ही मनासा थाने की पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगाए हैं। मंदसौर जिले के रायखेड़ा गांव निवासी फौजी भाई दिलीप बंजारा ने एसपी के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि उसकी बहन पूजा का विवाह कप्तान पिता दुर्गालाल बंजारा निवासी बोरखेड़ा दातोली में संपन्न हुआ था। विवाह के बाद से ही उसकी बहन को उसके ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित और परेशान करते रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व में विवाद हुआ था, जिसके बाद राजीनामा भी किया गया था और उसकी बहन को ले जाने के दौरान कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद भी उसके साथ मारपीट, दहेज और रुपए के लिए ससुराल पक्ष के लोगों ने प्रताड़ित किया। 24 मई को उनके माता पिता को सूचना मिली कि उनकी बहन पूजा की हत्या हो गई है और शव अस्पताल में लावारिस अवस्था में पड़ा है। इसके बाद परिजन मनासा के शासकीय अस्पताल पहुंचे, जहां पर उसके ससुराल पक्ष का कोई भी मौजूद नहीं था। ज्ञापन में बताया गया है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से उसकी बहन की हत्या कर दी। 24 मई की घटना होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ज्ञापन के माध्यम से ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या के आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की गई। खेड़ा से आए हुए हैं और मामला ये है कि सर मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको उसके ससुराल वालों ने मार दिया है और अपना दहेज के चक्कर में उसको मार दिया है। तो उसी चक्कर में मैं एसपी साहब के पास आया हूँ, क्योंकि मेरी नीचे थानों में सुनवाई नहीं हो रही है और सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए मैं एक बार आह्वान करूँगा साहब से कि मेरे को न्याय मिले और मेरी बहन को न्याय मिले, किसी के साथ ऐसा ना हो। इसमें बहुत ज़्यादा साजिश की हुई है और इस मर्डर को आत्महत्या का रूप दिया गया है। और कौन दोषी हैं इसमें, कौन लोग शामिल हैं? इसमें इसकी सास है कमली बाई और इसके देवर हैं और इसका हस्बैंड है। इसके साथ आए दिन मारपीट करते रहते थे। ये 1-2 साल पहले की बात है, उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की थी। तो उसको थाने में रिपोर्ट डलवाई थी उसने उसके बाद में उसका राजीनामा करके नगजीराम को सुपुर्द किया था मैंने मेरी बहन को। मैं खुद गया था साथ में, नगजीराम ने हाँ भर के ले गया था कि भाई अब की बार आपकी लड़की को कुछ होता है तो हमारी जवाबदारी है। एक नगजीराम है वहाँ पे उनके गांव का, उसके साथ में हमने भेज दिया था। उसके बाद से फिर इसके साथ में मारपीट होने लगी, फिर दहेज की मांग करने लगे। अभी मरने से पहले 14 तारीख को उससे 1 लाख रुपए की मांग की कि अभी तेरा घर बना रहा है तो तेरे घर से पैसे ले, इधर से नहीं लेना। तो अभी बाप तो सोचेगा ही भाई थोड़ा बहुत, तो मेरे पापा ने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। 1 लाख रुपए देने के बाद भी और मांग की गई और इससे मरने से पहले इसके साथ इसके देवर ने और उसकी मदर ने, कमली बाई ने, दोनों ने एक दिन पहले बहुत ज़्यादा मारपीट की और उसके बाद दूसरे दिन भी इनकी लड़ाई हुई। लेकिन इन पूरी बातों को छुपा दिया गया है, एविडेंस को छुपा दिया गया है। अगर आत्महत्या की है तो उसके एविडेंस भी कुछ नहीं मिले, ना घर को सील किया गया है और ना वहाँ से रस्सी से लेके हर एक चीज़ को मतलब छुपाने की कोशिश की गई है। और पोस्टमार्टम वगैरह हुआ था क्या है? सर पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम से पहले सबसे पहले तो पोस्टमार्टम के पहले तो ये लाश लाके इन्होंने अस्पताल में रखी। अस्पताल में रखने के बाद में इन्होंने हमें कोई खबर नहीं की, मेरे घर वालों को कोई खबर नहीं की। मैं यहाँ था नहीं, मेरे घर वालों को कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद वहाँ पर वो छोड़ के चले गए। फिर पता नहीं लावारी लाश छोड़ के चले गए। उसके बाद सर फिर वहाँ से ही एक आदमी आया और उसने सोचा कि इसको निकाल के यहाँ से ले जाते, अगर पोस्टमार्टम हो जाएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये उसका भाई बन के ये इसका नाम है तेजपाल गरासिया करके हैं, ये उसका भाई है। तो ये इसने बताया है कि मेरी बहन ने ऐसे करके और इसने अब स्वेच्छा से मैं उसका शव अपने घर पे ले जाना चाहता हूँ करके इसने अस्पताल में दिया था ये। लेकिन जब तक मेरे घर वाले पहुँच गए तो वो वहाँ से भाग गए। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब मनासा पुलिस सुनवाई नहीं कर रही क्या? हाँ, मनासा पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है हमारी। मैं साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि साहब कोई वरिष्ठ अधिकारी को ये केस सौंपा जाए और इसकी अच्छे से छानबीन की जाए, किसी दूसरी बहन के साथ ऐसा ना हो। मेरा यही इनसे अनुरोध रहेगा। नाम आपका नाम?
मेरा नाम सर, मैं इंडियन आर्मी में हूँ और मैं जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हूँ और मैं आरआर में हूँ। मैं अभी बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर था, पाकिस्तान के पास में था बिल्कुल, तो वहाँ से मेरी बहन के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाया। मैं एक दिन बाद आया हूँ यहाँ पे। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम दिलीप गरासिया है सर। लोकसभा चुनाव को लेकर आखिरी 7वें चरण का मतदान होना अभी बाकी है। वहीं दूसरी ओर निर्वाचन विभाग 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। मंदसौर में मतगणना के मौके पर एक बार फिर अनूठा प्रयोग होने जा रहा है। बता दें कि संसदीय क्षेत्र में पिंक काउंटिंग होगी, यानी वोटों की गिनती का जिम्मा पूरी तरह से महिलाएं ही संभालेंगी। ईवीएम से लेकर डाक मतपत्रों तक की काउंटिंग की ड्यूटी में रिजर्व स्टाफ समेत 400 महिलाओं के नाम तय किए जा चुके हैं और अब सभी महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। देश के बड़े चुनाव में महिलाओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी के बाद महिला कर्मचारियों ने भी खुशी जाहिर की है। संसदीय क्षेत्र के चुनाव अधिकारी व मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने यह नवाचार करते हुए महिलाओं की सूची तैयार करवाई है। इससे पहले विधानसभा चुनाव 2023 में भी मध्य प्रदेश से इकलौते मंदसौर जिले में ही पिंक काउंटिंग हुई थी। अब लोकसभा चुनाव की मतगणना में भी यही नवाचार फिर दोहराया जा रहा है। मंदसौर पीजी कॉलेज मतगणना स्थल पर 1133 पोलिंग बूथ के मान से करीब 1500 कर्मचारी सुरक्षाकर्मी रहेंगे, लेकिन केवल मतगणना कार्य में 400 महिलाओं को लिया गया है, जिसमें रिजर्व स्टाफ भी है। ये सभी काउंटिंग टेबलों व ईवीएम वाली गणना का कार्य देखेंगी और विधानसभा वार मंदसौर जिले की चरणवार डिटेल भी तैयार करेंगी। गणना सहायक व गणना पर्यवेक्षक राज्य स्तर से व माइक्रो ऑब्जर्वर केंद्र शासन से होते हैं। गिनती के लिए सहायक स्टाफ अतिरिक्त भी रहता है। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मंदसौर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा निर्वाचन जो 13 तारीख को हुआ है, उसकी मतगणना आगामी 4 जून को होने वाली है। उसी संबंध में हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है एज ए सुपरवाइजर ईवीएम के लिए। क्या प्राउड फील कर रहे हैं? किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है आपको? मुझे और हम सभी महिलाओं को बहुत गर्व है कि आज हम पे विश्वास दिखाया जा रहा है और मंदसौर जिले में पिंक काउंटिंग करवाई जा रही है, जिससे मंदसौर का ही नहीं हमारे राज्य का और पूरे देश का गर्व महसूस करेगा। विधानसभा टाइम में हमने ट्राई किया था कि महिलाओं को पिंक काउंटिंग कराई जाए और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था। महिलाओं ने काफ़ी जो ऑफिसर्स ने और सभी एम्प्लॉयज़ ने काफ़ी अच्छा काम भी किया था उसमें। तो एक्सपीरियंस है उन सभी के पास में, सभी उत्सुक भी हैं। तो मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि महिलाएं हों। बट हाँ, एक कंस्टेंट हमारा ज़रूर है कि अब की बार टेबल्स ज़्यादा है। हमारे 14 की जगह हमने 20 टेबल ली है। तो बेसिकली उससे काउंटिंग थोड़ी सी फास्ट भी होगी एंड देन राउंड्स कम होंगे सभी विधानसभाओं में। तो ट्राई कर रहे हैं कि हम जितना फास्ट हो सके उतना उस दिन कराएं। वो ट्रेनिंग के राउंड्स भी हमने बढ़ाए हैं ताकि हैंड्स ऑन भी प्रॉपर किया जा सके और सभी को ब्रीफिंग प्रॉपर की जा सके। किस तरह की ट्रेनिंग है, क्या सिखाया जा रहा है और कितनी महिला कर्मचारियों की जो इसमें पूरी ड्यूटी लगाई जाएगी? और ट्रेनिंग जैसा मैंने बताया, पोस्टल बैलेट की अलग ट्रेनिंग होती है, ईवीएम की अलग काउंटिंग की ट्रेनिंग होती है, ईटीपीबीएस की अलग होती है। अराउंड एम्प्लॉइज जो रहेंगे वो रहेंगे 400 के आसपास हमारे काउंटिंग में रहेंगे, जो काउंटिंग सुपरवाइजर है, माइक्रो ऑब्जर्वर है, काउंटिंग असिस्टेंट है। देन जो मशीन्स को लाते हैं स्ट्रॉन्ग रूम से लेके काउंटिंग रूम तक वो रहते हैं अराउंड 15-20 सभी विधानसभा में वो रहते हैं। फोर्स रहती है, एआरओज रहते हैं, टेक्निकल टीम रहती है, मीडिया रहता है। तो प्रॉपर 1000 से ऊपर एम्प्लॉयज उस दिन इन्वॉल्व रहते हैं उस पूरी प्रोसेस में और सभी का अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। गर्मियों को देखते हुए गर्मी के लिए कूलर वगैरह की व्यवस्था कराई गई है, पानी पीने की प्रॉपर व्यवस्थाएं कराई गई है। तो एक अच्छा सा माहौल रहेगा और अच्छे तरीके से हम कराएंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसबीसी टाइम।